नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट पीटी एग्ज़ाम का आंसर की करेंगे जो 28 अप्रैल को कंडक्ट करवाया गया था। इसमें कुल 150 क्वेश्चन थे और 60 क्वेश्चंस लगभग मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित थे। आंसर की में कोई त्रुटि ना हो इसका खास ख्याल रखा गया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस में के आंसर में डाउट हो तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी लोग आंसर मैच करवाने के बाद अपने मार्क्स जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और ये जो सेट है, सेट नंबर ए है ये। तो पहला क्वेश्चन है, बाष्पन बादल वर्षा, यानी बाष्पन बादल से संबंधित है, बादल वर्षा से संबंधित है। तो इसका आंसर देखना है कौन समान संबंध रखता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दुर्घटना, चोट और दर्द। अब आंसर नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जूता का संबंध मोची से है, तो उसी तरह चश्मा का संबंध चश्माकार से होगा, ए होगा आंसर। फिर देखते हैं, इसमें इसका मैं डिटेल अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, मैथ्स का और रीजनिंग का। तो मैं इसमें बस आंसर की आपको बताऊंगा। तो इसका 3 का जो होगा आंसर, ए हो जाएगा, 49 हो जाएगा इसका आंसर। वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, तो पीला जो है वह होगा आंसर इसका। चौथा नंबर देखते हैं, 5वां नंबर। इसका आंसर जो होगा 5वां का वो होगा 54, सी होगा। छठा का जो आंसर होगा वो डी होगा, 32। 7वां का जो आंसर होगा बी होगा। 8वां का जो आंसर होगा वो डी होगा। 9वां जो होगा इसमें बी होगा, 5 3 1 4 2। 10वां का जो होगा आंसर वो बी होगा। 11वां का आंसर होगा सी। 12वां का आंसर होगा ए, 50%। 13वां का आंसर होगा सी, -19। 14वां का जो आंसर होगा बी होगा, मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई। 15वां का जो आंसर होगा वो होगा डी, 40। 16वां का आंसर होगा ए, 450। 17वां का जो आंसर होगा सी होगा, 40। 18वां का होगा ए, पुत्री। 19वां का जो आंसर होगा वो बी होगा, ससुर। 20वां का जो आंसर होगा सी होगा, क्यू टी का बेटा है। 21वां का जो आंसर होगा ए, डी आएगा इसका आंसर। 22वां का जो आंसर होगा वो बी होगा, क्यू। 23वां का जो आंसर होगा वो होगा सी, महेश रमन से वरिष्ठ है। 24 का आंसर जो है वो 30 होगा। 25 का आंसर होगा डी, 5 किलोमीटर दक्षिण। 26 का जो आंसर होगा बी होगा, पश्चिम। 27 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 28 का आंसर होगा ए। 29 का जो आंसर होगा बी होगा, 50 आया था इसका आंसर। 30 का देखते हैं, डी नंबर होगा 11 और 64। 31 का होगा ए, 14 आया था इसका आंसर। 32 का सी, 12 आया था। 33 का जो आंसर है वो 50 पर आ आया था। 34 का आंसर डी आया था, A+4। 35 का बी। 36 का जो आंसर आया था वो सी आया था, 49। 37 का जो आंसर है ए, 20 वर्ष आया था। 38 का सी आया था, 16 वर्ष। 39 का आंसर डी आया था, 60 ईयर्स। 40 का जो आंसर आया था वो आया था बी, 600 रुपीज़। 41 का आंसर आया था बी। इसमें जो
आयत काउंट करने के लिए बोल रहा था, तो इसमें मैक्सिमम 24 आया था। 42 का जो आंसर आया था सी, इसमें ट्रायंगल काउंट करना था, इसमें आ रहा था 18। 43 का जो आंसर आया था वो ए आया था, समर्पण। 44 का जो आंसर आया है ए आया है, अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, तो उसी तरह कार्य का संबंध हो जाएगा अनुभव से। 45 का डी आया था, 3। 46 का आंसर आया था सी, 53। 53 आया था इसका आंसर। 47 का आंसर जो आया था ए आया था, 1। 48 का जो आया था वो डी हुआ। 49, इसका बैग नहीं आ रहा था आंसर। और 50 का डी, एम ए। अब यहाँ से जीएस स्टार्ट हो जाता है 51 से। 51 से लेकर के 140 तक जो है वो जीएस है। तो चलिए देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को कहा गया था, बी हो जाएगा आंसर। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता कौन करता था? तो ये जो है सभी करते थे, प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध साधु सभी करते थे, तो आंसर डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाते थे? तो राज्य द्वारा वहन किए जाते थे, ए आंसर हो जाएगा इसका। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी, बी हो जाएगा आंसर इसका। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था, कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? तो वो जो व्याख्या की थी लॉर्ड मिल्टन ने व्याख्या की थी। धन प्रवाह सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रतिपादित किया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे, डी आंसर हो जाएगा सही। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया और दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा था? तो यह जो है यह कहा था मोहम्मद हसन निजामी ने। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? तो आर्य समाज को कहा गया था षड्यंत्रकारी संगठन। भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है? तो 14 वर्ष से कम वाले को जोर देता है, ये हो जाएगा आंसर। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है विधानसभा के सदस्य का, यानी एमएलए वगैरह का। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा किया जा सकता है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था, बी नंबर सही हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो वह जो पुनर्गठन की जो शक्ति है वो संसद के पास है, भारतीय संसद के पास, डी हो जाएगा इसका आंसर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः किसके प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है? तो यह जो है सभी शहरों के लिए स्थापित की जाती है, ये हो जाएगा आंसर इसका। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था, कहाँ? तो राजस्थान के नागौर में किया गया था, 67 का सी सही हो जाएगा। पंचायती राज किन के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था? तो यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों को के स्वराज को स्थापित करने के लिए किया गया था। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो यह जो स्टेटमेंट है रजनी कोठारी ने कहा था। इसको वैसे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान यह एक मूल संविधान है। किस भारतीय राज्य ने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी? तो वह जो है बिहार ने बना ली थी, भी सही हो जाएगा। जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपने लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी? तो यह जो की थी स्वर्णरेखा और खरकई रिवर। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित है, तो खाद्य फसलों तक से वह सीमित थी, 73 का ये हो जाएगा आंसर। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, तो ये सभी स्रोत हैं। भारत में नहर द्वारा भी सिंचाई की जाती है, कुएं और तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो डी हो जाएगा आंसर। 75 देखते हैं। विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित यानी संकर तकनीक को अपनाने में वास्तविक रूप में सफल हुआ है? तो यह जो हुआ है चाइना सफल हुआ है, डी हो जाएगा सही। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को
किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सभी तीनों में ही वर्गीकृत किया जा सकता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है तो कहाँ? ये अफ्रीका देश में देखी जाती है, अफ्रीकी महादेश में। तो 77 का हो जाएगा सी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं तो कहाँ की नदियां हैं? ये भारत के दक्षिण भारत की नदियां हैं तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 79 देखते हैं। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है तो ए हो जाएगा आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? तो यह 22% थी। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है 2020 से पहले? तो 2020 से पहले जो है चाइना टॉप पे था, लेकिन करंट में जो है वो इंडिया टॉप पे हो गया है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। योजना की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ कब? तो 1950 में हुआ। 82 का बी हो जाएगा आंसर सही। भारत में मजदूर संघ अस्थाई आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ तो यह जो हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी यह जो हुआ था 1923 के बाद यह अस्थायी रूप से स्थापित हो गया था, लेकिन मजदूर संघ जो पहला बना था वह 1913 में बना था। नेक्स्ट देखते हैं। 84 भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा? तो यह जो लिखा है रजनी पामदत्त ने लिखा है। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? तो यह जो थी जन संघर्ष के लिए एक वास्तविक वरदान थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। बी हो जाएगा आंसर इसका। 2011 में भारत में कौन सा एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया गया है? तो वह केरला में दर्शाया गया है। 87 का सी हो जाएगा। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह जो है वह सभी के लिए जिम्मेदार है। अतिसार भी होता है, इससे आंत्र ज्वर भी होता है और पैराटाइफाइड भी होता है। यह पानी से सीधा संबंधित है। भारत में कृषि सुधार किया गया था तो कृषि सुधार जमींदार की सहायता के लिए किया गया था, कृषकों की सहायता के लिए भी किया गया था और उपलब्ध संसाधनों के दोहन हेतु किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो वह 1 दशक में की जाती है, 10 वर्षों में। सी हो जाएगा। 91 देखते हैं। 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के जो महासचिव है वो शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता? तो स्पेन ने जीता था यह, तो सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP17 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था मिस्र में किया गया था। डी नंबर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह जो पुरस्कार प्रदान करता है शहरी और आवासीय मंत्रालय करता है, शहरी और आवासीय और शहरी मंत्रालय। सी हो जाएगा सही। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो कार्बन मुक्त ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का जो नाम है वह है गुलाबी हाइड्रोजन। ये हो जाएगा आंसर। किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो वह छत्तीसगढ़ ने पारित किया है। चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? तो वह जो है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। डी हो जाएगा आंसर सही। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। ये हो जाएगा आंसर इसका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो महाराष्ट्र ने की है। डी हो जाएगा आंसर इसका। निम्नलिखित में थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का इसमें प्रयोग किया जाता है। डी हो जाएगा आंसर इसका। विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति यानी पावर किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है पवन के वेग पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत धारा को निम्नलिखित में किस यंत्र से मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बी हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। बी हो जाएगा सही।
प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किन वजहों से होता है? तो ये इन तीनों वजह से होता है। आकाश में नीला रंग जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा भी प्रकीर्णन। तो उपयुक्त सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा सही, डी हो जाएगा आंसर। मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो होता है सिलियरी मसल्स के कारण, सी हो जाएगा आंसर। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो होगा 1 से कम, सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होगी? वैसे तो निर्वात में होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वायु में होगी, सी हो जाएगा आंसर। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो इसे अतिचालक कहेंगे, 110 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? इन सब में कौन सा अम्लीय है? तो लेमन जूस अम्लीय है, टमाटर भी अम्लीय है, ऑक्जेलिक अम्ल है, और इसमें लैक्टिक एसिड है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? सिरका जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। HCl घोल का pH 4 है, घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या होगी? तो 0.011 m होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। कास्टिक पोटास रासायनिक सूत्र क्या है? तो KOH होता है कास्टिक पोटास का, तो डी हो जाएगा। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग लगना क्या है? तो जंग लगना जो है वह है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, सी हो जाएगा आंसर। CO2 और H2 दोनों गैसें होती है, तो दोनों गैसें जो होती है वो रंगहीन गैसें होती है, बी हो जाएगा इसका आंसर। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbSO4 है, सी हो जाएगा इसका आंसर। वसायुक्त भोजन बासी यानी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए निम्नलिखित में किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो ये जो होता है वो ऑक्सीकरण का कारण होता है, ऑक्सीडेशन कारण होता है, यानी उसे उपचयन बोलते हैं, ए नंबर हो जाएगा आंसर इसका। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, इसके लिए नहीं करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कारण होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी, इसका आंसर जो हो जाएगा बी होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइबोक्वालानिन है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? तो देख लेते हैं। 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल का वजन होता है, तो ये सही आंसर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का पानी है, गर्म खून का प्राणी है? तो यह जो है कबूतर है, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो मछली का तेल जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? तो गूथे आटे का जो फूलने का कारण है CO2 का उत्पादन होता है। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल यानी एसिड के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, सही है, तो 125 का यही हो जाएगा सही। गर्मी के दिन में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, जिसके कारण दही जल्दी बन जाता है गर्मी में। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो एंडोक्राइन ग्रंथि जो नहीं है वो लैक्रिमल ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, एक्सोक्राइन ग्रंथि है ये। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किया था स्मिथ और नाथन्स ने, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, तो किसका जानकारी देते हैं? तो स्वाद की जानकारी देते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो सोच विचार के लिए जिम्मेदार है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, और शरीर के संतुलन के भी जिम्मेदार। तो उपयुक्त में से सही सही हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो यह जो है DDT यानी डाइक्लोरोडाइफ्लाइन ट्रिक्लोरोइथेन जो है यह है, यह एक अजैव घटक है, तो ए नंबर हो जाएगा इसका सही। कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फोटोटॉपिज्म बोलते हैं इसे, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन जो है वह साइटोकाइनिन है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल में कमी नहीं होगी? तो ये वन रोपण के कारण भूमिगत जल में कमी नहीं होती है। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो
कैप्साइसिन के कारण होता है। वन जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो वन पौधे और वन्य जीव दोनों ही आते हैं वन जीव के अंतर्गत, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 137 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो सारा ही है जो कि हाइब्रिडाइज फसल है, बीटी कॉटन, बेटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, तो ये सही हो जाएगा, सही डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो बीटी कपास है, डी हो जाएगा इसका आंसर। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो यह जो है पत्ती पर पाया जाता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। और जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, तनाकंद का आम उदाहरण जो है वो कौन है? तो वह आलू है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और 10 और क्वेश्चन है मैथ्स के, उसको देख लेते हैं। तो इसका मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो देखते हैं, दो संख्याओं के योग का अंतर क्रमशः 20 और 8 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना आया था? इसका आंसर जो आया था वो आया था 160, सी हो जाएगा इसका आंसर। एक भिन्न के अंश तथा हर 2:3 के अनुपात में है, यदि अंश से 6 घटाया जाता है तो परिणाम एक भिन्न है जिसका मान वास्तविक भिन्न का 2/3 वास्तविक भिन्न का अंश क्या आया था? इसका जो आंसर आया था 18 आया था, बी हुआ इसका आंसर। इसका जो आंसर आया था 143 का, ए आया था। 144 का जो है आंसर वो डी है, 380। 145 का जो आंसर है औसत आय वाला जो था, इसका आंसर जो था वो बी आया था, 4000 आया था। यदि दो संख्याओं का योग 25 तथा उनका अंतर 7.5 है तो संख्याओं का अनुपात जो इसका आंसर आया था वो 13:7 आया था, सी होगा इसका आंसर। 147 का जो आंसर आया था रेशियो वाला जो था, ABCD का जो रेशियो निकालना था, उसका आंसर जो आया था 8:6:10:9 आया था। 148 का जो था क्रय तथा विक्रयमूल्य का जो अनुपात 4:5 है, तो लाभ का प्रतिशत पूछा था, इसका जो आंसर आया था सी आया था 25%, इसका आया था 25%। 149 देखते हैं, राशि 15,000 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 है, तो वार्षिक ब्याज दर, इसका जो आंसर आया था ए आया था, 8% आया था इसका आंसर ब्याज दर वाला। और सबसे लास्ट है, एक राशि में 6 वर्ष में साधारण ब्याज 60% वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो आंसर आया था 3972 आया था, तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपना आंसर चेक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।